संसार की जड़ है। आश्रव क्या है? संसार की जड़ है। आश्रव छोड़ देना और मोक्ष की कल्पना करे, जो संभव नहीं है। आश्रव तो संसार को बढ़ाने वाला, कर्मों को बढ़ाने वाला, जन्म मरण को, सुख और दुख को, सुख भौतिक आत्मा का नहीं। तो 42 भेदों में 17 प्रकार का असंयम और 25 क्रियाएं। 25 क्रियाओं में कल 6ठी क्रिया सुनाई थी, आरंभी की, आरंभिया। अब है परिग्रहिया, पारिग्रही की, परिग्रह से संबंधित। हमारे ध्यान का केंद्र एक और परमात्मा हो और एक और परिग्रह हो। परिग्रह परिवार, धन, जमीन जायदाद, रिश्ते नाते, ये सब क्या है? जो मेरा है वो क्या है? जिसको हम कहते हैं जे मेरा है, वो क्या है? परिग्रह। परिग्रह जो ग्रहण करता है, जो पकड़ता है, आत्मा को पकड़ने वाला। देखो भला, आपका जीवन क्या धर्म ध्यान में ज्यादा जाता है या परिग्रह में ज्यादा? किस में जाता है? परिग्रह में जाता है। तो परिग्रह जहां है वहां पर सारे पाप आ जाते हैं। कहते हैं भाई तुम हिंसा क्यों करते हो? परिवार के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, संसार के सुखों के लिए झूठ क्यों बोलते हो? चोरी क्यों करते हो? कुशील का सेवन क्यों है? परिग्रह तो परिग्रह है। गुस्सा क्यों करते हो? अभिमान किस बात का? परिग्रह को लेकर, मेरे पास ज्यादा। माया किसके लिए करते हो? लोभ किसके वास्ते करते हो? लड़ते झगड़ते किसके वास्ते भला? लड़ाई झगड़ा किसके वास्ते होता है? परिग्रह के लिए। किसी पर झूठा दोषारोपण लगाते तो किस लिए? चुगलखोरी किसके वास्ते? दूसरे की निंदा किसके वास्ते? और अतिरति का कारण क्या? परिग्रह। माया मृषा का, मिथ्यात्व का कारण क्या? इसलिए कहते हैं परिग्रह नरक का द्वार है। परिग्रह क्या है? इसलिए भगवान कहते हैं साधना के क्षेत्र में उतरना है। यदि मोक्ष की अभिलाषा है तो ये परिग्रह से छुटकारा पाना होगा। परिग्रह के कारण से लगने वाली क्रिया वो क्या है? पारिग्रह की। परिग्रह के निमित्त से किए जाने वाले पाप, वो क्रियाएं क्या है? पारिग्रही की, परिग्रह से होने वाली। जैसे कहते हैं एक ग्रह भी आ जाए ना, पापी ग्रह, तो व्यक्ति की नींद खत्म कर देता है। और ये सारे ग्रहों का मूल है कौन? परिग्रह। क्योंकि सारे पाप किसके वास्ते करते हैं? उसके पीछे परिग्रह। इसलिए भगवान ने सारा परिग्रह छोड़ा। फिर भी कर्मों ने एकदम थोड़ा छोड़ा, कितनी साधना की, फिर कहीं जाके छुटकारा हो। तो हमें भी छुटकारा पाना है तो वही रास्ता, वही है। रास्ता कौन सा है? जो भगवान का रास्ता वही है। आजकल शॉर्टकट का जमाना बहुत है ना। कहते महाराज हमें मोक्ष का रास्ता बताओ, कौन सा? शॉर्टकट। कहते तने हमारे को बेवकूफ समझा है ना,
तेरे को तो शॉर्टकट रास्ता और हम बाईपास, हम घूम के जाए। कहते रास्ता तो एक ही है, जो भगवान का है, वो दो रास्ते नहीं है। रास्ता तो एक है, 18 पापों का त्याग, 17 प्रकार का संयम और 12 प्रकार का तप। इसको छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। जो केवल लोगों का रुझान दिलाने के लिए, भाई ध्यान बड़ा अच्छा है, ध्यान करो तुम्हारे सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे, तुम समाय करो तुम्हारे सारा हो जाए, केवल महत्व है। लेकिन संयम और तप से अलग कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है। संयम और तप भी मोक्ष का मार्ग कब है? जिस समय शल्यों से मुक्त होंगे। वो शल्य कौन से? माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। इनसे मुक्त हो करके यदि धर्म आराधना करेंगे तो मोक्ष का कारण बनेगी। भगवान कहते हैं जो धर्म तो करते हैं, लेकिन साथ उन्होंने संसार भी जोड़ा हुआ। मेरे को धन मिले, मेरे को संसार के सुख मिले। शब्द है विषयों वन्नो, विषयों से जो युक्त धर्म है वो कैसा होता है? जैसे ना अन्न सादा, जो पूरा नहीं सादा, बेताल, पिशाच, जब वह पूरा सिद्ध नहीं हुआ है तो घातक होता है। इसी प्रकार जो संसार के सुखों के लिए धर्म करते हैं वो उनको तारने वाला नहीं बनता, डुबोने वाला बनता। कहेंगे कैसे बनता है? क्योंकि अपनी अपनी मान्यता के अनुसार धर्म कर रहे, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार। किसके वास्ते करें? मेरे सारे काम हो जाए, संसार के सुख उनका धुरा है। अब उस तप त्याग से उसका पुण्य बढ़ रहा है। पुण्य एकांत घातक नहीं होता। जो निष्काम पुण्य है वो सहायक बनता है आत्मार्थियों का। लेकिन जिस समय पुण्य के साथ संसार के सुखों की चाहना होती है तो उस समय संसार के सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन सुखों से निकल नहीं सकेगा, चारों ओर से घेर लेंगे। और चारों ओर से जब घेरा हुआ है, कहते दुखों का घेरा तोड़ना आसान है, सुखों का घेरा तोड़ना, सुखों के घेरे को तोड़ करके त्याग मार्ग में आना ये आसान नहीं है, बहुत जोर लगता है। आप सोचो भला, कोई आपको कहे भाई तो दीक्षा ले ले, कहते कैसे लूं, मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे हैं। कहते वो भी तो लेते थे जिनकी 32 घरवालियां होती थी। कितनियां थियां? शालीभद्र की कितनी थी? सबको छोड़ के बना ना साधु। धन्ना जी की कितनी थी? 8 थी, वो छोड़ के बना ना। कहते सुबाहु कुमार की कितनी थी? सुबाहु कुमार की 500। तो आप सोचो वाला 500 यदि इस हाल में समा जाएंगे, कितना बड़ा घेरा था। अब आजकल एक नहीं छोड़ी जाती, और उस समय छोड़ने वालों ने कितनी छोड़ी? 500। अच्छा, संत कुमार चक्रवर्ती थे ना, उनकी कितनी थी? कितना परिग्रह था? 64,000। कितनी वाला? आज बड़े से बड़ा फंक्शन भी करो ना तो 64,000 रौनक होती है वाला। केवल घर वालियां 64,000 है, बाकी कुंबा कितना होगा वाला? अब जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली,
अट्ठे घर वालियां भी तैयार हो गई, 9 के माँ बाप भी तैयार हो गए, कितने हो गए, 9 27, और 500 चोरों का ग्रुप भी हो गया। उनका तो टोला दीक्षा के समय क्या हो गया, तैयार हो गया, लेकिन सारे तरणहार जीव थे। अब जिस समय संत कुमार चक्रवर्ती जी ने दीक्षा ली है, जिस समय भगवान शांतिनाथ जी ने दीक्षा ली है, भगवान कुंथुनाथ जी ने, भगवान अरनाथ जी, ये तो चक्रवर्ती थे ना, और भरत चक्रवर्ती, सागर चक्रवर्ती जिस समय दीक्षा ली थी तो उस समय घर से निकले थे, कितने लोग थे साथ में, ना जाओ ना जाओ, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारी साल सवाल कौन करेगा, कितना रोना चिल्लाना था। अब उसको छोड़ करके पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उन्होंने, जैसे नमी राज ऋषि। अब सो धर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण के रूप में आके बार बार उसको कुरेद रहे हैं, पीछे मुड़ के देख लो, देखो क्या क्या हो रहा है। कहते मेरा जहां पर कुछ भी नहीं है। वो तो आत्मा जाग गई थी ना। कहते बड़े लोग पहले ना जल्दी जागते नहीं है, और जाग जाए तो फिर वो सोते नहीं है, फिर वो तरते भी हैं और औरों को तारते भी हैं। गुरुजी महाराज कहा करते हैं बड़े लोग बेड़े के समान होते हैं। कहते तरते हैं तो हजारों को तारते हैं, लाखों को तारते हैं, डूबते हैं तो जैसे बेड़ा डूबता है तो सारे क्या होते हैं, सारे डूबते हैं, और तरता है तो सारे क्या होते हैं, तर जाते हैं। तो परिग्रह, परिग्रह को छोड़ना कितना आसान है। जब हम आए थे ना घर से, तो परिवार आता ही है, तो कई लोग, सारा नया था, कहाँ अजैन परिवारों का वातावरण, कहाँ पर जैन परिवारों का वातावरण। तो उस समय कोई कहता आपको धन है, कहते धन तुम भी बन जाओ, क्या बन जाओ, तुम भी बन जाओ। कहते कितना जोर लगाया, कहते आपके 10 का नोट नीचे गिर जाए ना तो क्या करते हो, उसको छोड़ने में कितना जोर लगता है। इसी प्रकार कलेजे के टुकड़े को छोड़ने में कितना जोर लगता है। ये तो जिसके साथ चलता है उसको एहसास होता है। तो कहा परिग्रह के कारण कितना कुछ करते हैं। अब पुराने जमाने की बात है, कहते भाई झूठी गवाही देनी है, क्या करनी है, तो वह हाथ जोड़ता, कहते भाई मैं बाल बच्चों वाला हूं। क्या हूं, बाल बच्चों वाला, मैंने झूठ नहीं बोलना। कहते झूठ बोलूंगा सच्चा फंस जाएगा, उसकी बद दुआ मेरे परिवार पर पड़ेगी। और आजकल भाई तू झूठ क्यों बोलता है, उत्तर तो वही होता है, कहते क्या करूं, बाल बच्चों वाला हूं। क्या हूं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मेरे को जरूरत क्या है। कहते शब्द तो वही है, लेकिन भाव क्या हो गए, भाव बदल गए। इस परिग्रह के कारण अपने लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिग्रह को जुटाने के लिए व्यक्ति कैसे 18 पापों का आचरण करता। तो परिग्रह के कारण से लगने वाली क्रिया कौन सी हो गई, परिग्रही। आगे है माया बत्तियां, माया प्रत्येक। माया, माया किसको कहते हैं, माया के शब्द, इसके अर्थ बहुत है। माया तो कई बहनों का नाम भी हो सकते हैं। माया, माया छल कपट को भी कहते हैं, माया धन दौलत को भी कहते हैं, माया शक्ति को भी कहते हैं। भागवत में एक प्रकरण प्रसंग आता छोटा,
कहते हैं विष्णु और माया भगवती जया सम्मोहितम जगत। भगवान विष्णु की माया, भगवती जया, भगवान विष्णु की माया भगवती, जिसके द्वारा सम्मोहितम जगत, जो सारा संसार क्या है, सम्मोहित है। जिस समय जिसके ऊपर हिप्नोटिज्म कर देते हैं ना, फिर उसके वश में नहीं रहता, जो कहते हैं वही कहता जाता, क्योंकि अपने कंट्रोल में नहीं। ऐसे कह देते हैं है तो सारे ब्रह्म के रूप हैं, जितने जीव हैं। दूसरे लोग कहते हैं जो परमात्मा के अंश हैं। और हमारी संस्कृति में कहा जाता है जो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे हर आत्मा का क्या कौन सा स्वरूप है? संसार की हर आत्मा का वही रूप है जो सिद्ध परमात्मा का। कितनी बार पढ़ते हैं, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा बिरला बुझे कोई। है तो सारे परमात्मा का रूप, लेकिन देखना भला सारे संसार के अंदर कैसे उलझे हुए। जो परमात्मा का स्वरूप है कि कहते हैं ना मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मेरे अंदर परमात्मा की शक्तियां परमात्मा का रूप हो। कहते फिर पाप क्यों करता है, भोगों की दलदल में क्यों फंसा है? परमात्मा तो सिद्ध गति में, आप भी वहां पहुंच जाओ, क्यों नहीं जाते? कहते वो ठीक है, निश्चय से परमात्मा का रूप हमारे अंदर है। जैसे पत्थर के अंदर भगवान की प्रतिमा का रूप है, पत्थर के अंदर भगवान की प्रतिमा का रूप है, उसको निकालता कौन है? शिल्पकार। ऐसे हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा का रूप है, लेकिन जो प्रकट कब होगा? अब तो पत्थर का रूप है, जब छेनी लेकर के उसको तराशा जाएगा। ऐसे जिन अंशों ने परमात्मा के रूप को नष्ट किया है, छेनी लेके उसको तराशा जाएगा। वो छेनी कौन सी है? वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की है। तपस्या के द्वारा जब उसके ऊपर हथौड़े पड़ते हैं, कर्म कटते हैं तपस्या के, परिसह के, उपसर्गों के, तब क्या होते हैं? वो जो दूषित अंश है वो बाहर निकलते हैं। फिर उस प्रतिमा के अंदर जैसे परमात्मा का रूप प्रकट होता है, ऐसे हमारी आत्मा के अंदर वो आत्मा का परमात्मा का स्वरूप प्रकट होता है। तो कहा सारा कुछ है, लेकिन संसार की माया के अंदर क्या है? सारे उलझे हुए हैं। जैसे निर्मोही राजा का सुनते हैं ना, कहते तेरा बेटा, घरवाली को कहा तेरा पति मर गया, कहते कौन किसका पति है? नौकरानी को कहा तुम्हारा मालिक मर गया, कहते कौन जहां पर किसका मालिक है? माँ को कहा तेरा अंग जात बेटा मर गया, कहते कौन किसका बेटा है? राजा को कहा तेरा युवराज राजकुमार को शेर ने खा लिया, कहते कौन किसका है? जहां 4 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के रिश्ते नाते हैं, जिस समय अक्खा बंद हो जाएंगी तो उसके बाद कौन किसका है? कहते हैं अभिमन्यु और अर्जुन का कितना प्यार था। जब षड्यंत्र के द्वारा उसका युद्ध में बद्ध हो गया है तो वो बड़ा विलाप करते हैं और माधव को कहते हैं आप समर्थ हो, एक बार मेरे बेटे को मिला दो। कहते हैं रिश्ते नाते खत्म, कहते ऐसे थोड़े खत्म होते, एक बार मिला दो। तो वो तो शक्ति से संपन्न थे, कहते ध्यान में बैठो। जिस समय ध्यान में बिठाया उनको और दिखाया, कहते वो अभिमन्यु जा रहा है, आवाजें दे रहा, अभिमन्यु तेरा बाप तेरे को बुला रहा है, तू देखता नहीं है। कहते कौन किसका बाप, कौन किसका बाप? अनंत बार मैं आपका बेटा बना, अनंत बार आप मेरे बेटे बने। ये सारे रिश्ते नाते क्या है? नश्वर है। आत्मा क्या है? शाश्वत। इसकी ओर ध्यान दिया जाए। बस अक्खा खुल गई। कहते जाइए संसार वाला, जिनके लिए दिन रात कल्लू के बैल की तरह पिस रहे हैं, और जिसके लिए इतना कुछ करते थे। जे राज इतना बड़ा युद्ध किसके वास्ते? बच्चों के लिए। और बच्चा आज क्या कह रहा है? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम हमारे कुछ नहीं लगते।
अक्खां खुल गई। कहने का मतलब माया, जे माया के कितने रूप हैं, जिसके अंदर संसार उलझा हुआ है और इस संसार के लिए छल कपट जीव कितना करता है। इस छल कपट के कारण से लगने वाली क्रिया जो है वह माया प्रत्यय की। कहते हैं धन जिसके लिए आप करते हैं उसने तो आपका वरना नहीं, लेकिन माया ने आपको छोड़ना नहीं। उसके कारण से जो कर्म बांधे हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे तपस्या से काटो चाहे आपको भोगने पड़े। तो ये 8वीं माया प्रत्यय का। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का।